चंदू, जानता है ना ये चीज मेरे लिए कितने मायने रखती है? हाँ सर, जानता हूँ सर, जानता हूँ। और ये भी जान ले कि ये सरप्राइज बहुत स्पेशल है मेरी तरफ से। सर सब जानता हूँ सर, सब जानता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, जो तू सोच रहा है उसका उल्टा भी हो सकता है। सुन प्लीज, ध्यान से सुन। इस सरप्राइज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? वरना सरप्राइज बर्बाद हो जाएगा। सर जानता हूँ सर, जानता हूँ। अरे बस जानता हूँ, सब जानता हूँ, इतना ही बोलेगा क्या? मतलब नहीं बताऊंगा सर। हाँ। हम बच्चे अक्सर अपनी माँ के बलिदानों का बखान करते हैं कि उन्हें कैसे अपने काम छोड़कर घर संभालना पड़ा, बच्चों की देखभाल करनी पड़ी। माँ को अक्सर त्याग की मूर्ति का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मेरी माँ को ऐसा कोई बलिदान नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा ने माँ बनकर अपने घर और बेटी की सारी जिम्मेदारी संभाली। सॉरी। पापा, आपको आने की क्या जरूरत थी? तुम चुप, कुछ मत बोलो। प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी। Good afternoon, parents. Today we present to you the 5 good emperors of the Roman Empire. I am Marcus Aurelius, philosopher emperor of the Roman Empire. These are my people. I'm Faustian, the queen of Roman Empire. Very good. Next, I am Tarzan. Tarzan is Trajan. Sorry. I am Trajan. Next, I am Plotina, wife of Tarzan. Tarzan is Trajan. Sorry. Next, किट्टू। I am Stop, Ananya. क्या हुआ? किट्टू, तुम रोमन एम्पायर की नहीं, बंदर एम्पायर की लग रही हो। बेटा मैं आने ही वाली थी, लेकिन एक्सक्यूजेस हमेशा एक्सक्यूजेस ही होते हैं ना मम्मा। मेरे साथ ना होने के एक्सक्यूजेस, क्योंकि किट्टू तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, बस आपका काम इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे किसी भी काम के लिए आपके पास आती हूँ तो आप पापा को इशारा कर देती हो करने के लिए। आप थक जाती हो पर तब भी आपका काम करना तो जरूरी है ना, क्योंकि पापा साल में जितने भी केसेस लड़ते हैं उससे आई हुई इनकम काफी नहीं है ना घर चलाने के लिए। अब आप मुझे ये बात कैसे समझाएंगे कि मेरी मम्मी का काम करना जरूरी है, क्योंकि मेरे पापा मैनेज नहीं कर सकते घर चलाने का खर्चा। आपके पास तो मेरे लिए टाइम
ये तो मुझे हर जगह एम्बैरेस कर देते हैं। देखिए, बंदर एम्पायर की लग रही हूँ मैं। जब मुझे संभाल ही नहीं सकते थे तो अडॉप्ट किया ही क्यों? रहने देते ना मुझे अनाथ आश्रम में ही। मैं कुछ दिनों के लिए वंदना आंटी के घर रहने जा रही हूँ। आंटी, मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूं तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं किट्टू, पर हुआ क्या? बस बस। सारे बच्चों के साथ हर जगह सबकी मम्मियां ही आती हैं, पर मेरे साथ हर जगह पापा ही जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। आज पापा ने पूरी क्लास के सामने मेरा तमाशा बना दिया। हर जगह जाऊंगा मैं उसके साथ। जब भी वो हाथ बढ़ाएगी मैं खड़ा रहूंगा उसका हाथ पकड़ने के लिए। शर्मिंदा हो तो हो, पर मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे चाहिए ही नहीं कि वो मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे मम्मा चाहिए, पापा नहीं। ओके, ठीक है, तुम्हें पापा नहीं चाहिए। पर किट्टू, ये बताओ कि कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में जिनकी मम्मी नहीं बल्कि पापा सुबह जल्दी उठ के उन्हें रेडी करते हैं, उनके लिए गरम गरम टिफिन बनाते हैं, हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं? एक भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा ना अलग है, बेस्ट है, बेस्ट। तुम और यामिनी आंटी उनके लिए बहुत जरूरी हो। परिवार से ज्यादा जरूरी और क्या होता है? हूं मैं अलग बाप। किट्टू को बुरा लगता है कि यम बाहर जाके काम करती है और उसका पापा घर संभालता है, पर मुझे इसमें जरा भी शर्म नहीं आती, बल्कि गर्व होता है जब भी मेरी बीवी थक हार के काम से लौटे तो मैं अपने हाथों से उसके लिए गरम गरम चाय बनाऊं, उसे अपने हाथों से गरम गरम खाना खिलाऊं, अपनी बेटियों को संभालूं, ताकि मेरी हम पर जरा भी बोझ ना पड़े। हमारे डैडी इतने बिजी रहते हैं कि हम तो वेट ही करते रहते थे किट्टू कि कभी डैडी आए स्कूल। और एक दक्कू अंकल है जो अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अब तुम ही बताओ, दक्कू अंकल चाहे तो ऐसा भी सोच सकते थे ना कि घर संभालना तो औरतों का काम होता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना बीवी की हेल्प करूंगा, ना बेटी का ध्यान रखूंगा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते सब कुछ यामिनी आंटी संभाल रही थी, तो क्या सब कुछ ठीक से मैनेज हो रहा था? नहीं ना। तुम स्कूल भी लेट से पहुंचती थी और टिफिन में तुम्हें वही सेम ब्रेड जैम बटर मिलता था, लेकिन जब दक्कू अंकल सब कुछ संभालते हैं तुम एकदम टाइम पे पहुंच जाती हो, है ना? किट्टू, पता है दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो शादी और बच्चों के बाद भी चाहती है कि काश मैं बाहर जाकर कुछ काम कर पाऊं, अपने सपने पूरे कर पाऊं, अपने लिए नाम बना पाऊं। पर ऐसे बहुत कम पति है जो अपने परिवार के लिए अपने सपनों को त्याग दे और अपने बीवी से जाके कहे कि तुम जाओ काम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, घर और बच्चे मैं सब संभालूंगा। तुम्हारे पापा उन कम पतियों में से एक है। और माँ बाप भी तो इंसान ही है ना किट्टू, वो भी सीख रहे हैं, वो परफेक्ट नहीं है, उनसे भी गलतियां होंगी, लेकिन क्या गलती करके वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपा के भाग गए? नहीं ना।
और तुमने क्या किया? उनकी छोटी सी गलती की वजह से तुमने उनकी परवरिश पे ही सवाल उठा दिया और अपना सामान लेके यहाँ चली आई। जब भी मैं रूल्स की बात करता हूं ना, तो वो केवल सोई दर्शन तक सीमित नहीं होते, उसके अंतर्गत आते हैं वो सारे रूल्स। एक अच्छा पिता होने के रूल्स। फिर चाहे मेरी बेटी मेरा हाथ चटक दे, मुझे नाकारा समझे, एक अच्छा पति होने के रूल्स। फिर चाहे सोसाइटी वाले, किट्टू के स्कूल वाले मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाए और बोले वो देखो वो जा रहा जोरू का गुलाम, वो ये देखो देखो ये रहा किट्टू का पापा जिसकी बीवी बाहर जाके काम करती है, और ये मां की तरह किट्टू के सारे काम करता है, उसके पीछे पीछे घूमता है। नहीं आती मुझे शर्म, नहीं आती शर्म मुझे हंसी का पात्र बनने में, नहीं। लेकिन आज दिल दुखा है, बहुत दुखा है। जिन रूल्स पर मैं गर्व महसूस करता हूं, उन्हीं रूल की वजह से मेरी बेटी को तकलीफ पहुंची और उसने बोल दिया कि हमारी बेटी होने से अच्छा वो अनाथ आश्रम में रहती। ओह माय गॉड। शायद मेरी गलती थी। इस समाज के बनाए रूल के ऊपर मैं अपने रूल्स को समझता था। पर क्या करूं? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करें तो फूल्स को बैठो। थैंक यू सखे। किट्टू की कुछ बात हुई दक्कू अंकल से? किट्टू का कल एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट है, दक्कू अंकल आएंगे। आपको क्या लगता है, गलती किट्टू की है या दक्कू अंकल की? गलती किसी की नहीं है सखी। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है। तो बदलती उम्र के साथ साथ अपने माँ बाप के प्रति बच्चों की भावनाएं भी बदलती रहती है। कभी कभी माँ बाप बेस्ट फ्रेंड्स लगते हैं, कभी वही माँ बाप जानी दुश्मन लगते हैं। कभी कभी लगता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स जितना अंडरस्टैंडिंग तो कोई है ही नहीं। फिर वही बच्चा अपने माँ बाप से कहता है आप तो मुझे समझते नहीं हो। और किट्टू के साथ जो हो रहा है वो ऐसा नहीं कि तुम लोगों के साथ नहीं हुआ। अलग अलग एज ब्रैकेट्स में बच्चे अलग अलग इमोशनल क्लोजनेस फील करते हैं, कभी माँ के साथ तो कभी बाप के साथ। और सखी मैडम, आप खुद कुछ कम नहीं थी। हाँ, रोज लड़ती थी डैडी से कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आप कभी मेरे स्कूल ही नहीं आते, रिमेम्बर? हाँ, बेसिक थिंग इज बच्चों को माँ बाप कभी ना कभी दुश्मन लगते ही है। हाँ, शायद कहते नहीं होंगे लेकिन मन में ये ख्याल आता है बच्चों के कि क्यों पैदा किया हमें। पर धीरे धीरे समझ में आता है कि माँ बाप से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। राइट। देखते हैं किट्टू ये बात कब और कैसे समझती है। थैंक यू। अच्छा बोली ना? यामिनी भाभी, देखो भाई नहीं आए। नहीं आए। उसे लगा कि किट्टू नहीं चाहती कि वो आए। मैंने उसे मनाया लेकिन वो कह रहा है कि वो बाद में आएगा। और अब आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पार्थ शाह। नमस्ते।
नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमप्रभा। अर्थात माँ के समान कोई छाया नहीं है, माँ के समान कोई सहारा नहीं है, माँ के समान कोई रक्षक नहीं है और माँ के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू। इतनी खूबसूरती से पार्थ ने अपनी माँ को सृष्टि का दर्जा दिया है। और अब हमारी फाइनल पार्टिसिपेंट किट्टू जोशीपुरा। ऑल द बेस्ट। तकू दुनिया का सबसे बेस्ट पति है और बेस्ट पिता है, लेकिन दक्कू साल भर में जितने भी केसेस चलाता है उससे जितनी भी इनकम आती है वो काफी नहीं है घर चलाने में। अब ये सब मैं किट्टू को कैसे समझाऊं? उसके माँ का काम करना बहुत जरूरी है। उसके पापा नहीं मैनेज कर सकते घर चलाने का खर्चा। पापा घर नहीं संभाल सकते, इसलिए मम्मा को मुझसे दूर रहना पड़ता है। मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। उन्होंने मुझे अपनी कोख में जन्म नहीं दिया और प्यार ऐसा किया कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी अपनी नहीं हूँ, मैं उनकी ही हूँ। और सोचिए कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे पास ऐसी एक नहीं बल्कि दो दो माएँ हैं। यानी कि मेरे पापा। हम बच्चे अक्सर अपनी माँ के बलिदानों का बखान करते हैं कि उन्हें कैसे अपना काम छोड़कर घर संभालना पड़ा, बच्चों की देखभाल करनी पड़ी। माँ को अक्सर त्याग की मूर्ति का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मेरी माँ को ऐसा कोई बलिदान नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा ने माँ बनकर अपने घर और बेटी की सारी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने सपनों को भुलाकर मेरी माँ और मेरे सपनों को पूरा करने में अपनी खुशी ढूंढ ली। मेरे पापा से अच्छी माँ, अच्छा पिता और अच्छा पति कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि वो कुछ अलग कर रही है। मैंने कई बार जाने अनजाने में लोगों को उनके ऊपर हंसते देखा है, उन पर मजाक बनाते देखा है। मैं खुद भी उनसे नाराज हुई हूँ, पर अब समझ में आया कि वो सबसे अलग है। वो औरतों पर ये जाहिर नहीं होने देते कि वो पुरुष है, ये उनका काम नहीं है। उल्टा वो खुद मानते हैं कि उनका ही काम है कि वो औरतों को देवी का दर्जा दे। वो खुशी खुशी सुबह जल्दी उठकर मुझे तैयार करते हैं। टेढ़ी सही, लेकिन मेरी चोटी जरूर बनाते हैं। मुझे गरम गरम टिफिन बना कर देते हैं, घर के सारे काम करते हैं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी का पर्स भी उठा कर देते हैं, क्योंकि उनके एक पिता होने के और एक पति होने के कुछ अलग ही रूल्स हैं। फिर भले ही लोग उन्हें जोरू का गुलाम बुलाएं, मेरे पिता की जगह मेरी माँ कहकर चिढ़ाएं,
या फिर मैं उनका दिल दुखाऊं। पर सच तो ये है कि वो सिर्फ मेरे पापा नहीं है, बल्कि वो मेरी माँ से भी अच्छी माँ है। और ये बात तो मेरी मम्मा भी मानेंगी। काश तक्कू भाई क्या होते हैं। अरे वो पापा, ओ राजेश भाई, अरे ऐसी क्या खास बात हो गई जो आपने मुझे और पंटर को यहाँ मिला? क्या मिडिल क्लास इंसान की लाइफ में आम बात भी खास होती है। परसों मेरी और बंधु की एनिवर्सरी। एक्चुअली मैं एक दुविधा में हूं कि एनिवर्सरी पर बंधु को मैं क्या सरप्राइज दूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। या इतने सरप्राइज दे चुका हूं ना कि अब मेरे पास सरप्राइज देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सीरियसली एक टाइम के बाद ना बीवी को साल में 4-5 बार सरप्राइज देना ना बहुत मुश्किल काम है यार। 4-5 बार? हाँ। जन्मदिन, फिर ये एनिवर्सरी, वैलेंटाइंस, करवा चौथ, दिवाली, दसरा, नवरात्रि, न्यू ईयर। अरे बाप रे, 4-5 ज्यादा ही हो रही है। कितना मुश्किल काम है। और ऊपर से ज्यादा मुश्किल है कि नए नए सरप्राइज कहां से ढूंढ कर लाए इंसान। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सरप्राइज दो बंधु को। अरे तो मत दो ना सरप्राइज। हाँ? डॉक्टर ने बोला क्या सरप्राइज देने को? कि वो फेरे लेते टाइम जब 7 वचन दिए थे तब एक वचन ये भी दिया था क्या? चाहे सरप्राइज के बारे में सोचते सोचते मेरी वाटी क्यों ना लग जाए, मैं सरप्राइज तो दे के रहूंगा ना। ऐसा कुत्ता। ए पंटर, मुंगो मर। और ओ राजेश भाई, मैं तो कहता हूँ केवल आपको नहीं बल्कि सभी हाइट सोसाइटी के हर एक मेंबर को परम पूज्य वन्ना भाभी को सरप्राइज देना ही चाहिए है? क्योंकि परम पूज्य वन्ना भाभी दुनिया का हर सरप्राइज डिजर्व करती है, क्योंकि वो अकल्पनीय है, अद्भुत है, अद्वितीय है। परम पूज्य वन्ना भाभी को दास दको का प्रणाम। दरवाजा खुला था। और आप फोन में खोई थी। एनिवर्सरी आ रही है ना। राइट। सरप्राइज। ये क्या है? खुद ही खोल कर देख लीजिए। अरे वाह। ओ वाह, गिफ्ट। क्या इसमें? देखिए ना, खोलेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ से। हाँ। सैंडल। हाँ। हम दोनों शॉपिंग पे गई थी तो वहाँ पे एक जोड़ी जूते पे 2 जोड़ी जूते फ्री मिल रहे थे, तो आपके लिए भी ले लिए। हमने तो पहन भी लिए हैं। अब आप भी
पहनी और दिखाई है हमें। मैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं बोला, पहनना पड़ेगा तो पहनना पड़ेगा। पहनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ठीक है, लेकिन सरप्राइज कैसा लगा? हाँ, सरप्राइज बहुत कमाल का लगा। सरप्राइजेस तो वैसे भी सबको अच्छे ही लगते हैं ना। हाँ, वरना बहन मुझे तो सरप्राइज बहुत पसंद है, लेकिन दकू कोई भलते ही सरप्राइज देता है। एक बार वैलेंटाइन डे पे दकू ने मुझे रोज के बजाय गोभी का फूल थमाया। क्या? हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करने के बजाय बोलने लगा ओ माय गॉड अप्रैल फूल बनाया। उसे तो बहुत मजा आया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। जानवी भाभी, चाहे आपको मजा ना आया हो, लेकिन आपको सरप्राइज ऐसा तो मिला ना। मुझे तो अर्शद कभी सरप्राइज नहीं देते। ओह, उस मामले में राज एक्चुअली बिल्कुल ही उल्टे हैं। उनको तो बस मौका चाहिए सरप्राइज देने का। परसों एनिवर्सरी है ना, देखिएगा आप लोग, जरूर कोई जबरदस्त सरप्राइज प्लान करेंगे। ओहो, कितनी लकी है आप कि राजेश भाई जैसे हस्बैंड आपको मिले। सच में राजेश भाई का जवाब नहीं। सीरियसली, राज इज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। ये जो बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड का टाइटल है ना, हमको तो वही भारी पड़ रहा है। मतलब एक ओपिनियन बना रखा है कि राजेश वागले क्या अच्छा पति है। राजेश वागले जो भी करता है ना, एकदम परफेक्ट करता है। मतलब ईस्ट और वेस्ट, राजेश वागले इज द बेस्ट। नहीं बनना है मुझे बेस्ट हस्बैंड, सीरियसली। क्या है, इस टाइटल को जस्टिफाई करने के चक्कर में ना बैंड बजती है मेरी। मत बजवाओ ना बैंड, सिंपल हमारे जैसे पति बन जा। मतलब ये कि मैं अपनी बीवी को कभी सरप्राइज देता ही नहीं। सरप्राइज देता नहीं तो उसको सरप्राइज की उम्मीद भी नहीं है हमारे से। सिंपल। ये थोड़ा ज्यादा हो गया अर्शद। ज्यादा क्या हो रहा है? क्या राजेश भाई, ज्यादा तो आपका हो रहा है। या हर ओकेजन में सरप्राइज देने का सरप्राइज, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे तो बीवी सर पे चढ़ जाती है। सर पे नहीं चढ़ती है, हाँ, मतलब पति को अपने सर आंखों पर बिठा लेती है, खुश हो जाती है जब वो देखती है ना कि मेरा पति कितना एफर्ट करता है मेरे लिए। पहले कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे हो। अपनी बात से पलट रहे हो राजू यार। नहीं, पलट नहीं रहा हूं मैं। पहले जो बोला वो मेरा ट्रूथ था, अभी जो बोला ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, सुनना है तेरे को। क्या बोल रहे हो राजू भाई, मतलब क्या? हे पंडित, तुझे मतलब समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुझे समझ में भी नहीं आएगा। और ओ राजेश भाई, आप समझिए, क्योंकि आपको परम पूज्य वन्ना भाभी को सरप्राइज देना है, और ऐसा सरप्राइज देना है कि परम पूज्य वन्ना भाभी देखते ही बोले वाओ क्या सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? ये तो परम पूज्य वन्ना भाभी बोलेगी ना। अरे नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सरप्राइज है जो मैं बंधु को दूं जिससे वो खुश हो जाए। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। अरे भाई, इसको इग्नोर करो ना यार, छोड़ो ना इसको। हमारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लेडीज लोग को सरप्राइज इतना पसंद क्यों होता है। औरतों को सरप्राइज इतना पसंद क्यों आता है, ये सवाल मेरे सुपरहिट नाटक औरतें मांगे सरप्राइज में भी उठाया गया था। अच्छा, तो फिर क्या जवाब मिला इस सवाल का? जवाब मिलने से पहले ही नाटक बंद हो गया। ओह, यामिनी भाभी, वैसे बताऊं आपको यामिनी भाभी, बाकी औरतों को तो पता नहीं, बट मुझे सरप्राइज के बारे में बेस्ट चीज क्या लगती है? क्या? नॉट द गिफ्ट बट द थॉट। मतलब कि गिफ्ट तो ठीक है, बट जो थॉट किसी के लिए सरप्राइज प्लान करने के पीछे होता है, वो थॉट। सोचिए ना, आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालते हैं उस इंसान के लिए जिससे आप प्यार करते हैं, उसकी पसंद नापसंद के बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि क्या करने से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, क्या करूं कि उसको ये फील करा सकूं कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है, उसे कैसे दिखा सकूं कि आप उसकी कितनी केयर करते हैं, है ना। सो बेसिकली जब आप किसी के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं तो गिफ्ट वगैरह तो ठीक है, और ये जो इतना एफर्ट आप लेते हैं ना सरप्राइज प्लान करने में, उस एफर्ट से
आपका वो जो सालों पुराना रिश्ता होता है उसकी जो मोनोटनी होती है वो ब्रेक होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है वंदना भाभी। वेल एक्सप्रेसो, वेल एक्सप्रेसो। एक्सप्रेस। हाँ लेकिन एक्सप्रेसो मतलब कॉफी पीते पीते बोल रहे हैं ना। पॉइंट पॉइंट, कमाल इंग्लिश, कमाल इंग्लिश। मेरी इंग्लिश तो है ही कमाल की, लेकिन आप ये सोचिए कि इस बार राजेश भैया ऐसा क्या प्लान करेंगे आपको कमाल का सरप्राइज देने के लिए। राज ने तो सुबह से एक बार भी एनिवर्सरी की बात ही नहीं की है। ऐसा तो नहीं कहीं एनिवर्सरी भूल गए? नहीं नहीं, राज हमारी एनिवर्सरी कभी नहीं भूल सकते। इनफैक्ट वो कोई अच्छा सा सरप्राइज देने का भी प्लान कर रहे होंगे, लेकिन क्या सरप्राइज देंगे ये तो मेरे लिए अभी तक सरप्राइज है। बंधु, क्या बन रहा है खाने में? सरप्राइज? क्या क्या सरप्राइज? सरप्राइज मतलब आश्चर्य, तो आप आश्चर्य बना रहे हो? अरे नहीं, अच्छा हाँ, ये आश्चर्य है। वाह, वो सरप्राइज नहीं, डैडी जो देने वाले वो सरप्राइज। तुम ऐसे देते रहते हो ना सरप्राइजेस, वो वाले सरप्राइज की बात कर रही हूँ। अरे जब वो स्पेशल ओकेजन होता है तब मैं सरप्राइज देता हूँ। अभी क्या स्पेशल ओकेजन? हेलो, तो हम क्या? कुछ नहीं। हाँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। लगता है मेरा डर सही निकला। राज शायद सचमुच में एनिवर्सरी भूल गए। कुछ नहीं भूला वंदु रानी, ना एनिवर्सरी ना सरप्राइज, बट इस बार कहानी में ट्विस्ट है। इस बार ऐसा सरप्राइज दूंगा जैसा आज तक नहीं दिया। मैं तो सरप्राइज की उम्मीद लेकर बैठी थी, पर यहाँ तो महाराज को एनिवर्सरी तक याद नहीं है। सरप्राइज क्या ही याद होगा। ला रही हूँ नाश्ता, बैठ। कितने कॉन्फिडेंस से कहा था मैंने आप दोनों से कि राज जैसा कोई हस्बैंड ही नहीं है। एनिवर्सरी आ रही है, राज जरूर सरप्राइज देंगे मुझे, पर राज ने पूरा कॉन्फिडेंस ही हिला दिया मेरा। सरप्राइज तो छोड़िए, उनको एनिवर्सरी तक याद नहीं है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊं कहीं पे। नहीं नहीं वरना बहन, उसकी नौबत नहीं आएगी। हम याद दिलाएंगे ना राजेश भैया को आप दोनों की एनिवर्सरी। हाँ, याद दिलाने पे कोई चीज याद आए तो उस याद का पॉइंट क्या है यामिनी भाभी, ज्योति भाभी? मजा तो तब आए ना जब रात को खुद याद आए, और याद नहीं आया तो मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं ये एनिवर्सरी मनाऊंगी ही नहीं। दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब डैडी ने पूछा ना कि कौन सा स्पेशल ओकेजन आने वाला है, तो मम्मी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन फिर रुक गई। तो क्या मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन सा स्पेशल ओकेजन आने वाला है। तुझे भी याद नहीं? मतलब ये बुद्धू की वो ओकेजन और कुछ नहीं, मम्मा डैडी की एनिवर्सरी है, वो भी परसों। अभी एनिवर्सरी पे मम्मा डैडी से कुछ सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन डैडी के बातों से ये लग रहा है कि डैडी को ये एनिवर्सरी भी याद नहीं। तो उसमें क्या बड़ी बात है, हम जाके डैडी को बोल देते हैं कि उनकी एनिवर्सरी आ रही है। देख, मम्मा डैडी का पर्सनल मैटर है, तो वो अपने आप में सॉल्व कर लेंगे। अरे खुद सॉल्व नहीं करेंगे। डैडी को एनिवर्सरी याद नहीं है और मम्मी को सरप्राइज चाहिए। डैडी सरप्राइज नहीं देंगे तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, और जब मम्मी गुस्सा हो जाएगी तो घर में पूरा Hold your horses and don't jump to the conclusion, क्योंकि तू जो बोल रहा है ना उसका उल्टा भी हो सकता है। नहीं होगा। चंदू, चीज मिल गई? सर वो चीज नहीं मिली सर, वो चीज जिस जगह मिलने वाली है उस जगह का पता मिल गया सर। अभी उस जगह जाके हमें वो चीज लेनी है सर। फैंटास्टिक, जगह मिल गई ना तो चीज भी मिल जाएगी। अच्छा सुन चंदू, जानता है ना ये चीज मेरे लिए कितने मायने रखती है? हाँ सर जानता हूँ सर, जानता हूँ। और ये भी जान ले कि ये सरप्राइज बहुत स्पेशल है मेरी तरफ से। सर सब जानता हूँ सर, सब जानता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, जो तू सोच रहा है उसका उल्टा भी हो सकता है। सुन प्लीज, ध्यान से सुन। इस सरप्राइज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? वरना सरप्राइज बर्बाद हो जाएगा। सर जानता हूँ सर, जानता हूँ। अरे बस जानता हूँ, सब जानता हूँ, इतना ही बोलेगा क्या? मतलब नहीं बताऊंगा सर। हाँ, मुझे पता था राजेश बाबू कि तुम मुझे सरप्राइज जरूर दोगे। मुझे पता है वंदु रानी कि तुमने मेरी बातें सुन ली, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि मैंने वो बातें तुम्हें जानबूझ के सुनाई हैं। अभी देखो मैं कल कैसा सरप्राइज देता हूँ। दीदी, मुझे लगता है कि डैडी जो भी बोल रहे थे ना, वो वैसा नहीं जैसे हमें लग रहा था।
उसके पीछे कोई ना कोई तो राज छुपा है। मतलब ये जैसे डैडी की एक सिक्स सेंस है और वो जब एक्टिवेट होती है तो उनको पहले इंट्यूशन हो जाता है, तो वैसे ही मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि इस बात के पीछे कोई ना कोई तो राज है। कैसा राज? वो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैं पता करके रहूंगा। मैंने कहा था ना कि राज एनिवर्सरी पे सरप्राइज देंगे। राज सरप्राइज प्लान करो। सीरियसली राज ना लाखों में एक पति है। क्या बात है वंदना बहन, आपकी बातें सुन के खुशी भी हो रही है और दुख भी। हाँ क्यों? खुशी इसलिए क्योंकि आपके पति लाखों में एक है, और दुख इसलिए कि हमारे पति 100 में भी एक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, आप दोनों के पति भी लाखों में एक है। हाँ हाँ है ना, लेकिन सरप्राइज देने के मामले में नहीं। क्यों हमारे पति राजेश भाई जैसे नहीं है? क्यों हमारे पति हमें सरप्राइज नहीं देते? देंगे। हाँ? हमारे पति अब तक हमें सरप्राइज नहीं देते थे, लेकिन अब सरप्राइज देंगे। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह, बताइए। है कि नहीं? सुपर प्लान ज्योति भाभी। ओ माय गॉड, यम कुछ तो बोलो यम, तुम लाइफ में 5 मिनट से ज्यादा कभी चुप नहीं रही हो, और अब पूरे 7 मिनट हो चुके हैं। यम, पिछले 2 मिनट मेरी लाइफ के सबसे भयावह, सबसे डरावने मिनट है। प्लीज यम, कुछ तो बोलो। हाँ बोलो। तो सुनो, किसी काम के नहीं हो तुम। अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ भी कोशिश नहीं करते हो। अरे एक वो राजेश भाई है और एक हो तुम। राजेश भाई सरप्राइज पे सरप्राइज देते हैं, और तुम सरप्राइज के नाम पे गोभी का फूल थमाते हो और अपनी आंखें गोल गोल घुमाते कहते हो अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ? अरे राजेश भाई जैसे बनो ताकि वंदना बहन उनको जैसे कहती है, वाह राजेश बाबू क्या बात है, वैसा मैं भी कह सकूं, वाह दकू क्या बात है। समझे? ओ माय गॉड, ये क्या बात है? अरे क्या बात है ज्योति, अरे वाह वाह वाह, क्या लाई है चाय नाश्ते में? चाय में तो चाय ही होती है, नाश्ते में क्या आप खुद देख लीजिए। ठीक है, चाय का कप खाली है। अरे ये नाश्ते की प्लेट भी खाली है। क्या हो क्या रही है? सरप्राइज! क्या? आप तो मुझे सरप्राइज देते नहीं ना, तो मैंने सोचा मैं ही दे देती हूँ आपको सरप्राइज। आज के बाद मुझे सरप्राइज देना सीख जाइए, वरना रोज ऐसे ही खाली प्लेट और कप के साथ मैं आपको सरप्राइज दूंगी। क्यों? लेकिन क्योंकि एक तरफ आप है और एक तरफ राजेश भैया है। देखिए उन्हें, सीखिए उनसे कुछ। वो बात बात पे अपनी बीवी को सरप्राइज देते हैं और आप किसी भी बात पे सरप्राइज नहीं देते। वो अपनी बीवी की खुशियों में खुशियां मनाते हैं और आप अपनी बीवी की खुशी में मुंह फुलाते हैं। मैं सच कह रही हूँ आपसे, हर्षद आप बदल जाइए, वरना मैं बदल दूंगी। समझे आप? ज्योति जब ज्वाला बनती है ना तो हमारी हालत खराब कर देती है बावरी। ये सब राजेश भाई की वजह से हुआ। किस गधे ने उनको बोला था कि सरप्राइज देने के लिए? मैंने ही राजेश भाई को बोला था कि राजेश भाई सरप्राइज दो, सरप्राइज। पर अब बोलना पड़ेगा, ओ राजेश भाई ये सरप्राइज देना बंद करो, बंद। मैंने बोला था इनको फालतू के सरप्राइज देना बंद करो, लेकिन अगर हमारी बात मानते ना राजेश भाई तो ये ज्योति की डांट नहीं पड़ती मुझे। लगता है भी राजेश भाई के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि राजेश भाई सरप्राइज देना बंद करो, वरना ज्योति मेरा चाय पानी बंद करवा देगी। खबरदार, खबरदार अगर तुमने राजेश भाई से बात की तो। अगर तुम उनसे बात करोगे तो उनका सरप्राइज भी सरप्राइज नहीं रहेगा। अरे खुद तो सरप्राइज नहीं दे सकते हो, दूसरा कोई दे रहा है तो उसके सरप्राइज को तो सरप्राइज रहने दो। खुद तो अपनी बीवी को खुशी नहीं दे सकते, अगर दूसरा उसकी बीवी को खुशी दे रहा है तो उसे तो देने दो।
अथर्व एक बात बोलूं, तू ना फालतू में उल्टा सीधा सोच रहा है। हमने डैडी को जो बोलते हुए सुना ना, एग्जैक्टली वैसे ही होने वाला है। देखना, डैडी ऑफिस से आते हुए सरप्राइज गिफ्ट लेके ही आएंगे। तो मुझे ना वो सरप्राइज गिफ्ट देखना है। मतलब ये कि सबके देखने से पहले ना मुझे वो सरप्राइज गिफ्ट देखना है। आर यू मैड अथर्व? कुछ भी क्या? मुझे वो गिफ्ट देख के ये पता करना है कि मेरे मन में जो डाउट है वो सही है या गलत। मतलब ये कि अगर डैडी मम्मी के लिए सच में कोई सरप्राइज गिफ्ट लाएंगे तो मेरे मन में जो डाउट था वो गलत था, लेकिन अगर वो गिफ्ट नहीं लाए तो उन्होंने फोन पे जो बोला ना उसके पीछे कोई ना कोई तो राज है। तो पहले एक बात बता, तू आजकल कोई मिस्ट्री मूवी देख रहा है क्या? मतलब कोई भी सीधी बात में तुझे राज नजर आ रहा है? अरे दीदी प्लीज मुझे वो गिफ्ट देखने दो ना। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे मन में जो डाउट है ना वो गलत साबित हो और डैडी मम्मी के लिए सच में कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए और मम्मी खुश हो जाए। दीदी प्लीज मेरी बात मानो प्लीज। अथर्व, लेकिन जब तू गिफ्ट खोलेगा तब तो डैडी को पता चल ही जाएगा ना कि ये गिफ्ट ऑलरेडी किसी ने खोला था। नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जब मैं गिफ्ट खोलूंगा ना तो मैं उसको ऐसा पैक करूंगा जैसे वो पहले था। कुछ भी कर। ओके। देखा दीदी? क्या? ये देखो, डैडी कैसे चुपते चुपते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो सरप्राइज गिफ्ट सब्जियों के नीचे है। सरप्राइज गिफ्ट है या कुछ और है तो वही देखने के बाद पता चलेगा। चलो। क्या हो रहा है? वो बोलो। सखी दीदी ने मुझे बोला था कि वो थैला चेक करो। हाँ, मैंने नहीं बोला, इसने बोला। आपने बोला था। मैंने नहीं बोला, आपने बोला। आपने बोला। मैंने नहीं बोला, इसने बोला, इसने नहीं बोला, मैंने बोला। ये बोला तो क्यों बोला? वो थैला क्यों खोला? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।